एंशिएंट टू मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। पहले 2 एपिसोड में हमने इंडियन ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई वह देखा। भीमबेटका से इंडस वैली सिविलाइजेशन तक का सफर हमने पूरा किया। आज हम जानेंगे वेदों के बारे में। वेद का संस्कृत में अर्थ नॉलेज होता है। वेद दुनिया के सबसे पुराने लिखे गए ग्रंथों में से एक माना जाता है। वेद ही हिंदू धर्म के स्वरूपराय लिखित ग्रंथ हैं। वेदों की निर्मित ऋषियों द्वारा की गई है। देवों ने ऋषियों को ज्ञान दिया इंसानों तक पहुंचाने, जिसके चलते वेदों की निर्मित हुई ऐसा कहा जाता है। पर अब तक वेद किसने लिखे हैं इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। हिंदू धर्म में वेदों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वेदों को हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है प्राचीन काल से। वेदों को आमतौर पर अपौरुषेय कहा जाता है, जिसका अर्थ है मानव उत्पत्ति के बाहर या मानव द्वारा नहीं बनाया गया। यानी वेदों में गणित है, विज्ञान है, भूगोल है, ज्योतिष है, भूगर्भ विज्ञान है और रसायन भी लिखा गया है। वेद प्रारंभ में एक ही थे और समय के साथ उसे ठीक से समझने के लिए उसे 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों में हजारों मंत्र और रचनाएं लिखी गई हैं। इनका प्रमुख अर्थ है। ऋग्वेद ऋग्वेदा यह प्राचीनतम वेद है और इसमें उपदेश, मंत्र और छंद हैं। यजुर्वेद यजुर्वेदा यजुर्वेद यज्ञों और ऋतु अभिवादन के मंत्रों का संग्रह है और इसके भी 2 प्रमुख शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद सामावेदा सामवेद में संगीत के मंत्र और गाने होते हैं जो यज्ञों के परिपूरण के लिए गुणगुणाए जाते थे। अथर्ववेद अथर्ववेदा अथर्ववेद में विभिन्न प्रकार के उपाय, मंत्र और चिकित्सा कर्म हैं। सतप्रथ ब्राह्मण के श्लोक के अनुसार अग्नि, वायु और सूर्य ने तपस्या की और अरग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को प्राप्त किया। प्रथम 3 वेदों को अग्नि, वायु और सूर्य से जोड़ा गया। वेदों की 28,000 पंडुलेखियां भारत में पुणे के भांडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी गई हैं। इसमें से ऋग्वेद की 3 पंडुलेखियां बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे यूनेस्को का दर्जा प्राप्त है। ऐसे ही वीडियोस के लिए टेल्स एंड टॉक्स को सब्सक्राइब करें।